नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं नीलकंठन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल पटना में। और आज हम बात कर रहे हैं पैप स्मीयर के बारे में, पैप टेस्ट के बारे में। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ग्रीवा का कैंसर जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन है। इंडिया में महिलाओं में यह सबसे कॉमनली पाया जाने वाला कैंसर है। यह बहुत जानलेवा भी है। इनफैक्ट भारत में हर 8 मिनट पे एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। कितना डेंजरस है फ्रेंड्स, आप ये सोच सकते हो। लेकिन यह एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए टीकाकरण उपलब्ध है, जिसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध है, पैप स्मीयर। अगर हम नियमित रूप से महिलाओं में पैप स्मीयर करें तो इससे हम बच सकते हैं, या फिर सर्वाइकल कैंसर को उसके अर्ली स्टेज में, शुरुआती दिनों में ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसरस का जो प्री कैंसरस स्टेज है, मतलब कि जब एक कोई भी अंग शरीर में नॉर्मल से कैंसर की तरफ चेंज होता है, उसके पहले एक स्टेज होती है जिसे प्री कैंसरस स्टेज कहते हैं। मतलब कोशिकाओं में अंतर तो आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बट लेकिन अभी कैंसरस नहीं हुए हैं। जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें यह प्री कैंसरस स्टेज बहुत समय तक रहता है, 2 साल, 4 साल, इनफैक्ट 10 साल तक के आसपास एवरेज आपका प्री कैंसरस स्टेज है सर्वाइकल कैंसर में। अगर इस दौरान हम नियमित रूप से पेशेंट का पैप स्मीयर कर रहे हैं तो हम सेल में चेंजेस, कोशिकाओं में चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें पैप स्मीयर कैसे करना होता है, कब कब कराना चाहिए, इसके रिपोर्ट्स कैसे आते हैं, और उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। पैप स्मीयर एक जांच पद्धति है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह का पानी, यानी कि सर्विक्स के कोशिकाओं का सैंपल बच्चेदानी के मुंह से लेते हैं और उसे पैथोलॉजी टेस्ट में भेजते हैं, जो हमें सर्वाइकल कैंसर के प्रिकर्सर्स या सर्विक्स के कैंसर के बारे में बताती है। पैप स्मीयर एक ओपीडी प्रोसीजर है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। इसके लिए आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती है, बेहोश नहीं किया जाता है। नॉर्मल ओपीडी में जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए लेटते हो, वैसे ही लेटकर स्पेकुलम के थ्रू ये जो औजार है उसके माध्यम से पहले हम बच्चेदानी के मुंह को देखते हैं और वहाँ से आयर स्पैचुला की मदद से और इंडो सर्वाइकल ब्रश की मदद से हम जो कोशिकाओं का सैंपल लेते हैं, स्लाइड पर फिक्स करके उसे लैब में भेज देते हैं। पैप स्मीयर के दौरान कुछ वायरस की भी जांच ली जाती है, जिसे हम HPV वायरस कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, जिसे सर्वाइकल कैंसर का कारण माना जाता है। तो हम पैप स्मीयर के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग भी भेजते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान आपको हल्की फुल्की सी असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन दर्द नहीं होता है। इस प्रोसीजर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, यूजुअली कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं देखने को मिलता है। बहुत महिलाएं डरती हैं इसे कराने से कि दर्द होगा या फिर कोई प्रोसीजर है जिसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत है। बिल्कुल भी नहीं, आप नॉर्मल ओपीडी में अपने चेकअप के लिए जाते हो, इसे तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं। आप पीरियड्स के दौरान पैप स्मीयर बेटर है कि अवॉइड करो, बिकॉज उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं, या आपने योनि के रास्ते में कोई टैबलेट गोली ली है या फिर कोई जेलीज, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स इस्तेमाल किया है, तो उसके 2 दिन के बाद में ही पैप स्मीयर के अपॉइंटमेंट लो, इससे आपके रिजल्ट्स ज़्यादा सही आते हैं। फिर सवाल आता है पैप स्मीयर हमें किन महिलाओं में कराना चाहिए और कब कब कराना चाहिए। नेशनल गाइडलाइंस के अनुसार 21 साल की महिलाओं में हमें पैप स्मीयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हर 3 साल पे हमें रिपीट करते रहना है 65 साल की उम्र तक। क्लियर? मतलब हमने 21 साल पे पैप स्मीयर करना शुरू किया, नॉर्मल आया रिपोर्ट, अब नॉर्मल रिपोर्ट की ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो उसे हर 3 साल पे कराइए 65 साल की उम्र तक। लेकिन अगर आपने HPV टेस्टिंग, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग भी पैप स्मीयर के साथ में कराई है, यह वायरस की टेस्टिंग होती है जिसे हम मानते हैं कि HPV कैंसर कॉज कराती है, तो यह टेस्ट भी हम पैप स्मीयर के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आप पैप प्लस HPV टेस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो अगर यह टेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब पैप स्मीयर भी नेगेटिव और आपकी HPV टेस्टिंग भी नेगेटिव, मतलब आपको HPV का इन्फेक्शन नहीं है, तो आप यह टेस्ट 5-5 साल पे रिपीट करा सकते हो टिल 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 साल की उम्र।
एक सवाल पूछा जाता है कि अगर बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया है, हिस्टेरेक्टमी हो गई है, तो क्या हमें पैप स्मीयर कराना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यह डिपेंड करता है कि आपके बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन क्यों किया गया था। अगर वह कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर या उसके प्रिकर्सर सेल्स अगर पैप स्मीयर में मिले थे, उसकी वजह से अगर निकाला गया था, तो आपको रेगुलर फॉलोअप करना है पैप स्मीयर की मदद से। लेकिन अगर नॉन कैंसरस कारणों की वजह से हुआ था, तो फिर आपको पैप स्मीयर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नटशेल में बात करें तो फ्रेंड्स, पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए की जाती है। वह सर्वाइकल कैंसर को प्री कैंसरस स्टेज में या अर्ली कैंसर वाले स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेती है, जिसे हम टाइमली ट्रीट कर लेते हैं। यह टेस्टिंग 21 साल से शुरू करके हमें 65 साल तक ज़रूर करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके परिणाम नॉर्मल भी आ सकते हैं, एबनॉर्मल आ सकते हैं। नॉर्मल आएंगे तो हमें रिपीट करना है पैप स्मीयर को, जैसे हमने पहले बात की थी। अगर एबनॉर्मल आती है तो कई तरह की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जैसे सिर्फ एटीपिया हो, डिस्प्लेशिया हो, माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिस्प्लेशिया होता है, कार्सिनोमा इन सीटू होता है। अगर पैप स्मीयर में एबनॉर्मेलिटी आती है तो हम पेशेंट को कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी के लिए भेजते हैं। कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी एक दूरबीन की जांच है, जिसमें उस दूरबीन के थ्रू मॉनिटर पे हम बच्चेदानी के मुंह को देखते हैं, ग्रीवा को देखते हैं। जो भी एबनॉर्मल एरिया हमें दिखता है, वहाँ से हम टिश्यू की बायोप्सी ले लेते हैं, मतलब मांस का एक टुकड़ा निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जैसे पेशेंट्स के रिजल्ट आते हैं, उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में बात की। पैप स्मीयर एक आसान सा प्रोसीजर है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। सर्वाइकल कैंसर, ग्रीवा के कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास टीकाकरण है और हमारे पास पैप स्मीयर जांच है, हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो चलिए आज ही प्रण लेते हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर को हराना है। अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को आज ही विजिट करें और अपना पैप स्मीयर कराएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।